नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल में हम ज्योतिष के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपने कई बार सुना होगा गजकेसरी योग के बारे में। अब ये गजकेसरी योग क्या होता, आज यही हमारा टॉपिक रहेगा। गजकेसरी गजकेसरी योग ये योग असल में चंद्रमा प्लस गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अभी इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि गजकेसरी योग जो है ये चंद्रमा और गुरु के संयोग से, योग से, इनकी कॉम्बिनेशन से, कंजंक्शन से, या आप जो भी बोल लें, चाहे ये कॉम्बिनेशन से बनता है, चाहे ये दृष्टि प्रभाव से बनता है, चाहे ये केंद्र त्रिकोण के संबंध से बनता है, लेकिन सारी की सारी कंडीशनों में इसे गजकेसरी योग ही बोलेंगे। अब इन शब्दों को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसे ये गज लिखा है और ये केसरी लिखा है, तो गज का मतलब होता है हाथी, और केसरी का मतलब होता है शेर। ठीक है, ये एक जंगल का राजा होता है और एक जंगल में सबसे बलशाली होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वजन होता है, जिसके पास भारी शरीर होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन एक ही चीज को डिनोट करता है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम गजकेसरी योग बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गजकेसरी योग जो जैसा बताया जाता है कि ये बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, या फिर सोशल मीडिया के लिए अच्छा रहता है, या कई सारी हायर अथॉरिटी वाली चीजें, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, या गवर्नमेंट में ऊंचे पद पर, इन सब चीजों में जैसा बताया जाता है, ठीक वैसा, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है। यहाँ पर मेंटल स्थिति को ज्यादातर फोकस किया जाता है। अगर व्यक्ति गवर्नमेंट में या फिर हायर अथॉरिटी, हायर पावर में नहीं भी पहुंच पाता है, तो ऐसे योग में इन व्यक्ति के मेंटल स्थिति का बहुत ज्यादा अच्छा होना भी दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो चंद्रमा और गुरु का बन रहा है। एक रिप्रेजेंट करता है मन को और एक रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, या फिर शुभता को। गुरु को शुभता से जोड़ा जाता है, मन को, चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है। अब मन में अगर शुभता आ जाए या फिर ज्ञान आ जाए, तो व्यक्ति सभी चीज से लिबरेट हो जाता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाता है, व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है बोलने में, बातचीत करने में, और हर प्रकार की एक्टिविटी में व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा साफ रहता है, शुभता रहती है। मतलब मन में व्यक्ति के कभी गलत ख्याल नहीं आते, कभी क्रूर नहीं होता, कभी चिड़चिड़ाता नहीं है, कभी मारपीट नहीं करता, बहुत ही कूल माइंड वाला व्यक्ति हो जाता है। ठीक जैसे पिछली वीडियो में हमने शुक्र और चंद्रमा के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक वैसे ही समझ सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि गुरु नॉलेज को भी गवर्न करता है। शुक्र बहुत सारी चीजों को गवर्न करता है, लेकिन गुरु लग्जरी, या फिर जो चीजें शुक्र गवर्न करता है वो चीजें नहीं करता है गुरु। गुरु अभौतिक चीजों को गवर्न करता है, अभौतिक मतलब जो मटीरियलिस्टिक चीजें ना हो, इन चीजों को गवर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम और अच्छे से समझ रहे हैं गजकेसरी योग कैसे बनता है। सिंपल हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, और किसी भी लगन की कुंडली उठा लेते हैं। अभी हम काल पुरुष की कुंडली उठाएंगे, काल पुरुष के लगन की कुंडली उठाएंगे। ये समझ, मान लीजिए एक नंबर से स्टार्ट होती है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये काल पुरुष की कुंडली है। ठीक है, अब गज केसरी योग कैसे बनता है, पहले ये कंडीशन है हम बता दे रहे। ठीक है, गज केसरी योग केंद्र में बनता है, मतलब चंद्रमा से केंद्र में हो। ठीक है, अब केंद्र क्या कहलाता है, केंद्र 1, 4, 7, 10 कुंडली के ये चारों हाउसेस केंद्र कहलाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के स्थान होते हैं। और दूसरी कंडीशन बनती है त्रिकोण, चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु या फिर चंद्रमा एक दूसरे से या तो केंद्र की पोजीशन में हो जाए। ठीक, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे गुरु यहां बैठा है, तो या तो चंद्रमा यहां होना चाहिए, या तो चंद्रमा यहां होना चाहिए, या तो चंद्रमा यहां होना चाहिए, तो यहां पर बनेगा गजकेसरी योग। अब त्रिकोण की कंडीशन क्या कहती है, त्रिकोण की कंडीशन कहती है चंद्रमा से या फिर गुरु से
कोई भी एक प्लेनेट पंचम या फिर नवम चले जाए, मान लीजिए अगर यहां पर चंद्रमा बैठा है तो या तो पंचम चले जाए या नवम चले जाए, या तो ठीक इसी के साथ बैठ जाए, या तो ठीक इसी घर में। आपको यही घर कंसीडर करना है पंचम नवम या फिर त्रिकोण के केस में, आपको यही घर कंसीडर करना है जिस घर में कोई प्लेनेट है। मान लीजिए जिस भी घर में यहां पर अगर चंद्रमा है तो इस घर को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 यहां पर भी बनेगा, 5 यहां पर भी बनेगा, 6 यहां नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा और यहां पर बनेगा और यहां पर बनेगा। ये हो गई कंडीशंस के बनता कैसे है। अब यहां पर एक चीज और, युति, युति की अगर बात कर ले, युति मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, ये गुरु और चंद्रमा अगर कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर पूरे के पूरे 12 में से किसी भी घर में बैठे हैं, ये कंडीशन थी कि चंद्रमा से या गुरु से केंद्र की पोजीशन में चले जाए, मतलब 1 5 और 9 इतनी दूरी पर चले जाए कुंडली के 12 घर में से, अपने से 9वें घर में या फिर 7वें घर में, 4थे घर में, 10वें घर में या 5वें घर में, इतने दूर अगर चला जाता है चंद्रमा या गुरु, तो ये पोजीशन बताती है कि यहां पर भी गजकेसरी योग बनेगा। अब यहां पर जो केस है कि कंजंक्शन जब दोनों साथ में बैठे और कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी बैठे, साथ में बैठे, छठे में बैठे, 8वें में बैठे, 12वें में बैठे, तीसरे में, दूसरे में, चौथे में, 10वें में, किसी भी घर में बैठते हैं साथ में, तो यहां पर नॉर्मली योग बनेगा गजकेसरी योग। ठीक है। अब अगर युति बनती है, कंजंक्शन बनती है, तो इनमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि इनकी डिग्री, बलाबल में आपको विशेषकर ध्यान देना है कि इनकी डिग्री कितनी है, कहीं बहुत ज्यादा दूरी में तो नहीं है, कहीं 2 डिग्री का चंद्रमा है या 28 डिग्री का गुरु है, या 28 डिग्री का चंद्रमा है, 2 डिग्री का गुरु है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया। युति का डेफिनेशन ये है कि युति तब कहलाती है जब 12 डिग्री के मध्य में कोई प्लेनेट कंजंक्ट हो, 12 डिग्री के और नजदीक, मतलब 12 डिग्री पार नहीं होनी चाहिए। अगर 12 डिग्री का डिस्टेंस है तो वो युति नहीं मानी जाएगी। भले ही एक ही घर में बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पर गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको डिग्री भी लिखी मिलेंगी। किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर से आप कुंडली निकालेंगे तो हर सॉफ्टवेयर आपको डिग्री भी लिख के देता है कि इन दोनों प्लैनेट्स की या जितने भी प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो रही है उनकी डिग्री कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर गुरु के ऊपर लिखा है 2 डिग्री, 0.2 डिग्री, और चंद्रमा में लिखा है 29 डिग्री। तो यहाँ पर केवल नाम मात्र के लिए गजकेसरी योग बना है, लेकिन इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनकी कंजंक्शन पूरी नहीं हो रही, इनकी डिग्रियों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब ये अभी दूसरा घर पार करके आ ही रहा था, 2 डिग्री ही एंटर हुआ गुरु, और 2 डिग्री का बस फल इस घर में मिलेगा गुरु का, और ये राशि छोड़ने ही वाला है, ये घर छोड़ने ही वाला है चंद्रमा, 1 डिग्री बस रह गया उस घर में। तो यहाँ पर भी इसके 1 डिग्री के फल मिलेंगे और यहाँ पर गुरु के 2 डिग्री के फल मिलेंगे। ये नॉर्मल सी प्रेडिक्शन हो गई कि आपको युति कैसे डिसाइड करनी है, युति के फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, युति नाम मात्र के लिए तो नहीं बनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी डिग्री देखनी है। अगर कंजंक्शन बन रही है किसी घर में तो कम से कम 12 डिग्री का डिस्टेंस होना चाहिए, 12 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कम से कम 12 डिग्री का डिस्टेंस। और अगर आपको डिग्रियां नहीं समझ में आ रही तो हम इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि डिग्रियां क्या होती हैं। डिग्री अगर आपको और मोटे शब्दों में बता दें, 30 डिग्री तक एक प्लेनेट की 30 डिग्री होती है, एक राशि की भी 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री एक एरिया होता है जिस एरिया में प्लेनेट गुजरते हैं। ठीक है। अब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट होता है, कोई भी प्लेनेट। इनकी अवस्था के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि कौन प्लेनेट युवावस्था में, कौन प्लेनेट वृद्धावस्था में, कौन प्लेनेट बाल्यावस्था में, इनके लिए भी हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो हम टॉपिक में आते हैं, कंजंक्शन में आते हैं। ठीक है। अगर इनका 12 डिग्री से कम डिस्टेंस है तो कंजंक्शन बने, युति बनेगी, गजकेसरी योग बनेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी देखनी है, क्योंकि ये दोनों शुभ प्लेनेट हैं, ये गुरु और चंद्रमा दोनों शुभ प्लेनेट हैं, शुभ हैं। अब उस घर में शुभता फैलाएंगे, लेकिन ये जरूर देखना कि इनमें कहीं पाप कर्तरी योग तो नहीं है, मतलब ये पाप मध्यत्व में तो नहीं है। मान लीजिए अगर गुरु चंद्रमा चौथे घर में बैठे हैं, गुरु चंद्रमा चौथे घर में बैठे हैं, लेकिन 5वें घर में राहु है और तीसरे घर में शनि है, पाप मध्यत्व में आ जाएंगे, इनकी शुभता में कमी आएगी। मतलब जितने बेटर, जितने अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, आधे अच्छे आधे खराब रिजल्ट मिलेंगे, मतलब पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अच्छे।
तीसरी चीज आप इनमें ये भी देख सकते हैं कि दृष्टि प्रभाव तो नहीं हो रहा है इनके ऊपर, किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। मतलब यहाँ चौथे घर में अगर ये योग बन रहा है तो 10वें घर से बैठकर राहु देख रहा हो, या जहां जहां से भी राहु पंचम या नवम की दृष्टि से देख सकता है, या सप्तम की, तो वहां से देख तो नहीं रहा है, केतु तो नहीं देख रहा है। हालांकि केतु के लिए उतनी गड़बड़ बात यहाँ पर नहीं होगी, राहु या फिर शनि या फिर कोई क्रूर मेलेफिक प्लेनेट देख तो नहीं रहे इनको, नहीं तो ये चंद्रमा को डैमेज करेंगे। गुरु को तो डैमेज नहीं कर सकते, चंद्रमा को डैमेज करेंगे, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा ही सॉफ्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट प्लेनेट की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब यहां तक हमने कवर किए। अब इसके लिए और बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, पाप मध्यत्व में नहीं है, दृष्टि प्रभाव में नहीं है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये हो सकती है कि ये किसी लगन में कारक होते हैं कि नहीं होते हैं, मारक तो नहीं है, कारक तो नहीं है। आपको ये बहुत जरूरी चीज देखनी चाहिए कि गज, कई लोग बोलते हैं कि गज केसरी योग मेरी कुंडली में है, लेकिन उसके इफेक्ट नहीं मिल रहे। इफेक्ट तब मिलेंगे जब वो कारक होंगे, इफेक्ट तब मिलेंगे जब सारी कंडीशन अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 4 नंबर की कुंडली बनती है, मतलब कर्क लगन की कुंडली बनती है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठता है और गुरु बैठता है, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंडली हो गए। ये चंद्रमा की ये स्वयं की राशि है, ठीक है, और ये गुरु की उच्च राशि है। सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रभावशाली योग इस कुंडली में बनेगा, जिस कुंडली में, जो कुंडली कर्क लगन की होती है, मतलब यहाँ पर गुरु भी कारक होगा, चंद्रमा भी कारक होगा। कारक मतलब होता है फ्रेंड, कारक मतलब होता है फ्रेंड, उसको परमिशन है फुल परफॉर्म करने की। इन दोनों प्लैनेट्स को परमिशन है फुल परफॉर्म करने की, पूरी कुंडली में इनको परमिशन मिली हुई है कि ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कर्क लगन की कुंडली हो या 9 नंबर की कुंडली हो, 9वीं साइन हो यहाँ पर, या 12वीं साइन हो, या 8वीं साइन हो, या फिर चौथी साइन हो, यहाँ पर बहुत अच्छे परफॉर्म करते देखे गए हैं गजकेसरी योग में। यही कॉन्सेप्ट है कारक और अकारक का। और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जितना ज्यादा इनके पास बल बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये स्थान से बली होंगे, जितने ज्यादा ये दिग्बल में बली होंगे, जितने ज्यादा ये राशि वाइज बली होंगे, मतलब फ्रेंडली राशि होगी इनकी, उतनी ही ज्यादा अच्छा ये योग माना जाएगा। और अब हम आते हैं कि इस योग से इफेक्ट क्या पड़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी या आपके किसी मित्र की कुंडली है, या किसी आपके फैमिली मेंबर की कुंडली में है अगर ये गजकेसरी योग, और ये जितनी भी कंडीशन हम बताए हैं, ये सारी कंडीशनें अप्लाई होती हैं, सारी कंडीशनों में गजकेसरी योग अच्छे से बन रहा है, तो आपको नॉर्मली ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। उसका व्यक्तित्व है जो व्यक्ति का, शानदार, बोलने में मधुर, बोली में आकर्षण, बोली में आपको सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो बोली में आपको आकर्षण जरूर मिलेगा। मन उसका हमेशा शांत रहेगा, कूल, शांत रहेगा मन। ये मोटी मोटी चीजें आपको उसके जीवन में जरूर देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज अगर देखने को मिलेगी, सफलता, किसी भी काम में जल्दी सफल हो जाना। ये चीजें, क्योंकि चंद्रमा है मन, मन, गुरु है ज्ञान, विजडम, नॉलेज। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी, और गुरु एक चीज और है जो संजीवनी की तरह काम करता है, हीलिंग। अब अगर हीलिंग है गुरु के पास और चंद्रमा मन है, तो मन को हमेशा हील करके रखेगा गुरु। ठीक है, मन को हमेशा हील करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर बुरी कंडीशन से बचाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर किसी प्रकार का मेंटल ट्रॉमा, किसी भी प्रकार की मानसिक बुराइयां, हर प्रकार में ये लगाम लगा के रखेगा गुरु। ये कंडीशनें देखने को मिलेंगी। और ये कंडीशनें अगर ठीक रहेंगी व्यक्ति की, तो नॉर्मल सी बात है वो हर फील्ड में सफल रहेगा।
अगर मन उसके काबू में है, व्यक्ति के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कुंडली में बनता है ये योग और बहुत अच्छी कंडीशन में बनता है, बहुत अकारक भी होता है और अच्छी पोजीशन में बन रहा है, तो नॉर्मली आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी, उसकी सफलता। अगर मन उसका लगाम में रहेगा, उसकी मन में हीलिंग होती रहेगी, हर प्रकार की समस्याओं से वो मतलब निकल जाएगा, तो सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बोली में आकर्षण रहेगा, बोली में मिठास रहेगी, बोलने में मधुर रहेगा, व्यक्तित्व उसका शानदार रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, अट्रैक्टिव। और हर फील्ड में सफल बनाएगा। तो आज हम डिस्कस किए गजकेसरी योग के बारे में। ये सीरीज है हमारी चंद्रमा की कंजंक्शन जितनी भी प्लेनेट के साथ होती है, तो इन सीरीज में आज हमारा दूसरा दिन था। कल हम शुक्र और चंद्रमा के बारे में डिस्कस किए थे, और आने वाले कल हम किसी और चंद्रमा की के साथ किसी और प्लेनेट की कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।